अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, मुझे दुआओं में याद रख रहे होंगे। मेरी फैमिली को आप सब मेरी दुआओं में याद है। आज की जो वीडियो है वो है तहज्जुद की अहमियत, तहज्जुद की नमाज का सही तरीका। आज मैं आपको बताऊंगी इन डिटेल तहज्जुद की नमाज का तरीका। आज मैं बताऊंगी आपको, और साथ ही सारे डिटेल में चंद चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, और चंद चीज़ों का ख्याल हमें ज़रूरी है रखना। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि आपका तरीका गलत है या मेरा सही है, बस मैं ये चीज़ चेंज करना चाहती हूँ कि आने वाले टाइम में कोई भी गलत तहज्जुद की नमाज अदा नहीं करे। चलिए जी, जितना मुझे पता है और जितना मैंने रीड किया है, तो उसी हिसाब से मैं आप सबको बताऊंगी। आई होप कि आपको ये मोटिवेशनल वीडियो आपको पसंद आए। चलिए जी, वीडियो की तरफ चलते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला उस मर्द पर रहम फरमाया जो रात को तहज्जुद के लिए उठा और उसने तहज्जुद की नमाज पढ़ी और अपनी बीवी को भी जगाया, फिर उसने भी नमाज पढ़ ली। अगर शौहर के जगने पर बीवी ने इनकार किया तो उसके चेहरे में पानी डाल दिया ताकि नींद टूट जाए और जग जाए, और जगने के बाद कुछ रिकातें पढ़ ली। फिर फरमाया, अल्लाह ताला इस औरत पर रहम करे जो रात को तहज्जुद के लिए उठती और उसने नमाज पढ़ी और अपने शौहर को भी जगाया ताकि वो भी तहज्जुद की नमाज पढ़ लें। अगर बीवी के जगने पर शौहर नहीं उठा तो उसके चेहरे पर भी पानी डाल दिया जाए, नींद का गलबा दूर हो जाए और बेदार होकर नमाज पढ़ सके। निशाई अबू दाऊद। इस हदीस में तहज्जुद की नमाज की फजीलत और नमाज तहज्जुद पढ़ने वालों को दुआ की गई है। ये अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है जो ज़रूर लग कर रही है। ज़रा से उठने की तकलीफ़ है और आदत हो जाने से वो तकलीफ़ भी चली जाती है। एक दूसरे हदीस में फरमाया, रात की नमाज यानी तहज्जुद पढ़ा करो, क्योंकि तुमसे पहले पिछले उम्मतों के नेक लोग भी इसको पढ़ते थे और ये नमाज तुम्हारे लिए अल्लाह से करीब होने का सबब है और गुनाहों के कफ़ारे करने वाली है और गुनाहों से रोकने वाली है। तिरमिज़ी। एक आदमी से सवाल किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन सी दुआ कबूलियत की हिसाब से सब दुआ से बढ़कर है। आपने फरमाया, पिछली रातों के दरमियानी के हिस्से में की हुई दुआ और फ़र्ज़ नमाजों के बाद की दुआ। तिरमिज़ी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब कोई मर्द अपनी बीवी को जगाए और दोनों तहज्जुद की नमाज अदा कर लें तो इन दोनों का नाम अल्लाह की याद से ख़ास ताल्लुक़ रखने वालों में लिख दिया जाता। मिस्कात शरीफ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर रात को जब आधी रात रह जाती है तो अल्लाह ताला फरमाता है कि क्या कोई है जो मुझसे दुआ करे, मैं उसकी दुआ कबूल करूं। क्या कोई है जो मुझसे माफ़ी तलब करे और उसे मैं माफ़ करूं। कौन है जो ऐसे को कर्ज़ दे जिसके पास सब कुछ है और वो अल्लाह के जुल्म करने वाला नहीं है। जो उसकी राह में दोगे उसी कर्ज़ में शुमार किया जाएगा। हलाल के माल उसी का दिया हुआ है, फिर भी उसका बदला देगा, एक एक बदले के 10, और अल्लाह जैसे चाहेगा इससे भी बहुत बढ़ चढ़ कर अजर अता फरमाया। हर रात को जब
آخری رات رہ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا کوئی ہے جو مجھ سے دعا کرے تو میں اس کی دعا قبول کروں؟ کیا کوئی ہے جو مجھ سے معافی طلب کرے اور میں اسے معاف کروں؟ کون ہے جو ایسے کو قرض دے جس کے پاس سب کچھ ہے اور وہ اللہ ظلم کرنے والا نہیں ہے؟ جو اس کے راہ میں دو گے اسے قرض میں شمار کیا جائے گا، حال کے مال اسی کا دیا ہوا ہے، پھر بھی اس کا بدلہ دے گا، ایک بدلے 10 اور اللہ جیسے چاہے گا اس سے بہت بڑھ چڑھ کر عطا فرمائے گا۔ یہ حدیث مسلم شریف میں ہے۔ تہجد کی نماز کا طریقہ، تہجد کی نماز کی رکعت۔ تہجد کی نماز کا طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت سے لے کر 4 رکعت یا 8 رکعت تک پڑھ سکتے ہیں۔ تہجد کی نماز میں پڑھنے والی صورتیں کوئی خاص نہیں ہیں، وہ ساری صورتیں نماز میں پڑھ سکتے ہیں جو آپ عام نماز میں پڑھتے ہیں۔ یہ تھی جی چھوٹی سی موٹیویشنل ویڈیو تہجد کے اوپر۔ آئی ہوپ آپ لوگ کو موٹیویشن حاصل ہوگا، اور جو میرے بھائی بہن تہجد تک آ کر پھر واپس چلے گئے ہیں تو میں ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ تہجد ایک ایسی نماز ہے جو ناممکن کو ممکن کا سفر کر دیتی ہے، کن سے فیا کن تک کا سفر کروا دیتی ہے۔ تو آپ لوگ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ تہجد تک آئیں اور پا لیں جو کچھ پانا ہے، منا لیں اللہ تعالیٰ کو، اور رو کر عاجزی ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی درخواست کریں۔ وہ بہت بڑا ہے، وہ بہت زیادہ دل کا سخی ہے، اور ہم مانگ بھی تو کس سے رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے، جو ہمیں 70 گنا ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ چلیں جی، میں ملوں گی آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔